प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थिंक टैंक के सरबराह रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें बातचीत के लिए अप्रोच किया गया। अब किस सतह पर है बातचीत, किस सतह पर मुज़ाकरात का ये मामला है? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। ये सवाल मुझे पता था कि आज शाम के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनमें सर फहरिस्त होगा। देखिए जी, बातचीत का इंदिया जो है वो बिल्कुल है। वो चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है इसको पोस्टपोन किया जाए। जैसे उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 22 अगस्त के हमारे जलसे के बारे में उन्होंने ये कहा था, अब ये करना चाह रहे हैं कि ये एहतजाज पोस्टपोन किया जाए। ऑब्वियसली उसमें जो हुकूमत के मकासद हैं वो आया हैं, सबको पता है। उनको पता है कि इस दफ़ा एक तैयारी के साथ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आएंगे और चूंकि इस हुकूमत की अपनी कोई लेजिटिमेसी, कोई और रेलेवेंस नहीं है, ये मांगे हुए, चोरी किए हुए मैंडेट की बेसिस पे हुकूमत कर रही है। सो ये एक रेत की दीवार साबित होगी और ये क्रम्बल कर जाएगी। खान साहब ने उन्होंने कहा है कि जी उनसे बात हुई जब, तो उन्होंने कहा जी कि जो सारे बेगुनाह कैदी हैं जो पिछले 1.5 साल से कैदों में उनको रिलीज करें। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। कंसेक्वेंटली ये कंक्लूड करना कि इनका मकसद सरीहन और सिर्फ एहतजाज को पोस्टपोन करना ही है और अपने जो इनकी जो डायलॉग की ऑफर है वो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो मेरा ख्याल है बड़ा आसान था। कंसेक्वेंटली ये डायलॉग शायद इससे आगे ना बढ़ सके। अगर बढ़ेगा किसी स्टेज के ऊपर तो उसको देखा जाएगा, लेकिन 24 की जो कॉल है एहतजाज की वो अपनी जगह कायम है। 24 को एहतजाज होगा, तमाम पाकिस्तान से काफिले आएंगे, लोग आएंगे, इस्लामाबाद आएंगे। ये बताइएगा रऊफ हसन साहब के इन आप पार्टी के अंदर जो इस बात के मुज़ाकरात के मुहर्रिक हैं या इस तरह की किसी भी एक्टिविटी के मुहर्रिक हैं वो आमतौर पर अली अमीन गंडापुर साहब होते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब क्या अब भी वो मैंडेट रखते हैं बात करें, मुज़ाकरात करें, क्योंकि कई दफ़ा उनकी कोशिशें तो कामयाब नहीं हो पाई? हबीब साहब, देखिए 2 दिन पहले आपको याद होगा खान साहब ने स्पेसिफिकली अपने मीडिया टॉक में जेल में उन्होंने कहा था कि मेरे पास अली अमीन गंडापुर और गौहर साहब आए और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाज़त मांगी। तो उन्होंने इन दोनों को एम्पावर किया था कि जी ठीक है आप करें। 21 की डेडलाइन उन्होंने दी थी कि 21 तक जो आपने करना है, अचीव करना है वो कर लें। इस सिलसिले में कल दोबारा गंडापुर साहब और गौर साहब मिलने गए खान साहब को और उन्होंने ये जो ऑफर जो ऑलरेडी मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया है वो दी, लेकिन उसके ऊपर जो एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो सका। मैं ये बात रीट्रेट करना चाहूँगा कि खान साहब ने अपनी आज़ादी की बात जो वो कहीं नहीं की, हालांकि उनको 1.5 साल से भी ज़्यादा अरसे से बेगुनाह जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि तमाम जो कैदी हैं हमारे बेगुनाह जिनको जेल में रखा गया है उनको आज़ाद किया जाए। तो ये बात उससे आगे बढ़ सकती थी, लेकिन हुकूमत की साइड की इंसिस्टेंस थी कि नहीं जी आप पहले इसको एहतजाज को जो है वो इसको पोस्टपोन करें। खान साहब ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया। तो रऊफ साहब, ये अब अलीमा खान साहब आई और उन्होंने कहा कि अब धरना होगा, तो क्या अब ये इसको हतमी ऐलान समझ लिया जाए कि अब ये धरना होगा और मामला तय होने तक जारी रहेगा? हबीब साहब, मैं इस सिलसिले में कोई कंक्लूसिवली बात नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी ऑप्शंस इस वक्त भी टेबल के ऊपर मौजूद हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ उन तमाम को कंसिडर किया जा रहा है। वो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कंसिडर हो रही हैं और मेरा ख्याल है कि 24 के करीब जाके कोई एक हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मल्टीपल एक्टिविटीज़ होंगी। शायद एक जगह एक एक्टिविटी हो, दूसरी जगह दूसरी एक्टिविटी हो, तीसरी जगह कोई और एक्टिविटी हो। ये एक्टिविटीज जो हैं सारे मुल्क में होंगी, सिर्फ एक जगह नहीं होंगी। हाँ, इस्लामाबाद में आने की कॉल दी गई है, लोगों को कहा गया है कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। ठीक। अच्छा रऊफ साहब, 22 अगस्त को जब राब्ता हुआ था और खान साहब ने बात मानी, जलसा जो था वो 8 सितंबर पर चला गया। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, खान साहब थोड़े से गुस्से में आए, जेल से खान साहब ने मैसेज दिया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, इन्होंने हमें धोखा दिया है। आज जो खान साहब ने गुफ्तगू की, खान साहब ने कहा मुज़ाकरात भी होते रहेंगे और एहतजाज भी साथ साथ चलेगा। ऐसा महसूस होता है थोड़ी सी लचक पैदा की है खान साहब ने अपने रवैये में कि वो कह रहे हैं कि अब हम एहतजाज भी करेंगे लेकिन साथ साथ अगर मुज़ाकरात भी होंगे तो मुज़ाकरात भी करेंगे।
देखिए हिस्टोरिकली आप इस जो सवाल है आपका इम्पोर्टेंट है, चूंकि अहम सवाल है, इसलिए इसको हिस्टोरिकली ज़रा देख लेते हैं। हमने हमेशा कंटेंशन हमारी यही रही थी पार्टी की कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि वही ताकत का मंबा है, ताकत उन्हीं के पास है। खान साहब भी इस सिलसिले में उन्होंने एक टीम भी तश्कील दी थी कि जी आपके पास यूर एम्पावर्ड कि आप उनसे बातचीत कर लें, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई। तो इसलिए अल्टीमेटली खान साहब ने ये कहा था कि अब ये लोग डिलीवर नहीं करना चाहते और इनके कहने और करने में बहुत तजाद है। कंसिक्वेंटली उन्होंने कुछ देर पहले कहा कि जी इनसे आप बातचीत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर आप मेरे प्रोग्राम्स देखें, आपके प्रोग्राम में भी मेरा ख्याल हबीब अकरम साहब के भी आपके प्रोग्राम में भी आके मैंने 2 दफ़ा ये कहा है, असर्ट किया है कि अल्टीमेटली तो मुज़ाकरात करने होते हैं। हर तनाज़ा जो होता है उसका हल जो है हमेशा टेबल के ऊपर होता है, और मैं तो बड़ा डीपली बिलीव करता हूँ प्रोसेस ऑफ डायलॉग में। और मैंने इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझे शदीद तनकीद का सामना रहा पार्टी के अंदर से भी और पार्टी के बाहर सोशल मीडिया के ऊपर भी, लेकिन मैंने वो अपनी कंटेंशन नहीं बदली और मुझे यकीन था कि खान साहब अल्टीमेटली ये कहेंगे। और उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और बातचीत भी होता और प्रोटेस्ट भी होता रहेगा। ये पार्टी की पोजीशन थी, ये पार्टी की पोजीशन इस वक्त भी है। लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो मीनिंगफुल, बामानी होने चाहिए और वो उनका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितने टाइम में हमने ये करना है। ये नहीं कि जी हम अगले 10 साल के लिए लटके रहेंगे कि जी बातचीत चल रही है। तो ये जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कि कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि जी हमने मुज़ाकरात करने हैं, तो वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर होने हैं।